परत महापालिकेनं जेव्हा सजेशन ऑब्जेक्शन तुम्ही कधी घेतलं? आता दिलं ना जेव्हा होतं तेव्हा. नाही, तुम्ही 13 तारीख बोलला. ये अधिकारी है, ये बहुत बदमाश लोग हैं. ये कोई भी इनको रोकने का काम करता है. ये पब्लिक का पैसे का पगार लेते और दूसरे के नौकरी करते. तो इस पे जो मेन कल्प्रिट है वो अनिल पवार है जो आज ईडी के कस्टडी में है. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले कई सालों से लंबे सालों से वसई विरार अंतर्गत वसई विरार के महानगर पालिका में शामिल किए गए 29 गांवों का मामला काफी गरमाया हुआ है और ये मामला लगातार तूल पकड़े हुए है. पहले के सालों में इस मामले पर कई आंदोलन हो चुके हैं. इसको 29 गांवों को महानगर पालिका में लिया गया, फिर उनको अलग करने का नोटिफिकेशन निकला, फिर उनको शामिल किया गया, फिर कोर्ट में मामला गया. ऐसे कई चीजें बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन 29 गांवों का मामला आज दिन तक सॉल्यूशन उसमें नहीं हुआ है और वो मामला रखड़ रहा है. और इस मामले में इस बार भी महानगर पालिका ने चुनाव के जो वार्ड रचना की प्रोसीजर शुरू है उसमें पहले 29 गांवों को महानगर पालिका से में शामिल माफ कीजिएगा, जिला परिषद ने महानगर पालिका के जो गांव निकाले गए थे उनको अपने में नहीं बताया था. बाद में महानगर पालिका ने अपने वार्ड रचना में उन गांवों को अपने में बताया और इसको लेकर इस पूरे संघर्ष समिति के लिए लड़ाई कर रहे कांग्रेस पार्टी के विजय पाटिल और एडवोकेट जिमी गोंसालिस, उन्होंने पहले भी कई दफा इस पर आक्षेप अपना दिखाया है. कोर्ट का भी उन्होंने रुख किया है और अभी भी कल हरकती सूचना में भी उन्होंने अपनी हरकती और सूचना डाली है. आज वसई विरार महानगर पालिका में परिवहन मंत्री आए थे लोक दरबार में और उस लोक दरबार में भी विजय पाटिल और जिमी गोंसाल्विस पहुंचे थे. वहां भी उन्होंने मुद्दा उठाया और वहां उन्होंने क्या कुछ एक मंत्री जी से कहा, क्या कुछ बात हुई, सुनिए वीडियो में आगे. उसके बाद में हमारे चैनल पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए आप आगे वीडियो में. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पाटिल सर क्या कहेंगे? अभी महानगर पालिका चुनाव को लेकर वार्ड रचना जाहिर हो चुकी है, उसमें आपने हरकती सूचना डाली 29 गांवों को लेकर. हरकती सूचना पर कल सुनावनी भी हुई. तो पहला ये सवाल है कि कल सुनावनी से आप कहां तक संतुष्ट है, और दूसरा कल सुनावनी होने के बाद आज लोक दरबार में आप आए जहां परिवहन मंत्री जी है, उनके सामने आपने अपना मुद्दा रखा. तो परिवहन मंत्री जी ने आपको कितना उन्होंने आपके उस पर क्या आपको आश्वासन दिया और आप कहां तक संतुष्ट है? हम लोग ने जो गांव का मसला है 29 गांव का, वो माननीय कोर्ट ने 2 दफा ऑर्डर दिया है कि ये गांव, पहला तो स्टे उठाया, उसके बाद में ये 29 गांव ग्राम पंचायत में है, महानगर के बाहर है, कि इनको ग्राम पंचायत का टैक्स लगाओ. और 3 अप्रैल 2025 का ये ऑर्डर है, वो हम लोग ने आयुक्त को दिया, मंत्रालय में दिया, सब जगह दिया. फिर भी 1.5 बरस हो गया, ये लोग गांव ताबे में देते नहीं. क्यों? इन लोग को इनलीगल काम करके पैसा कमाना था, वो पाप अभी भोग रहे. मगर इतना होने के बाद में भी अब जो वार्ड रचना पहला जिला परिषद का किया, उसमें हमारे गांव नहीं. तो बोले हम लोग ने लेटर दिया है, आप गांव क्यों नहीं लिए? उसके ऊपर सजेशन ऑब्जेक्शन डाला. कोकण आयुक्त के पास हमारा 7 अगस्त को हियरिंग हो गया. 11 अगस्त को उसने निकाल देना था, इसने निकाल रोक दिया. क्यों? हमारे पास पूरे प्रूफ दिए, निकाल रोक के फिर राजपत्र 13 अगस्त का निकाल के फिर उसका बहाना करके हम लोग ने हमको हमारा हरकत है वो उड़ा दिया. उसके बाद में ये लोग ने वार्ड रचने में अभी वापस महानगर पालिका में लिया. अरे गांव छूटे हैं तो तुम लोग ने लिया कैसा? तो बोले कि नहीं अभी ले लिया. बोला आप भी ले लिया. जब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था इलेक्शन का और तुम लोग ने नोटिफिकेशन निकाला कि वार्ड रचने का हियरिंग दे लो, तभी गांव किधर थे? मानने को तैयार नहीं. अभी आपके सामने इधर 1.5 बरस में हम लोग ने सीओ को भी लेटर दिया था कि गांव ताबे में ले लो. तो अभी सम्मानीय मंत्री जी ने एडिशनल सीओ बैठा है, उनको पूछा तो बोलते मेरे को देखना पड़ेगा. 8 महीने का झगड़ा रहा था वो. ये अधिकारी है, ये बहुत बदमाश लोग हैं. ये कोई भी इनको रोकने का काम करता है. ये पब्लिक का पैसे का पगार लेते और दूसरे के नौकरी करते. मतलब कहीं ना कहीं ये जो जनता के टैक्स के पैसे से इनको जो सैलरी जाती है, लेकिन काम ये कहीं ना कहीं नेताओं के लिए करते हैं. हाँ, दबाव जो डालते हैं वो लोग के शासन लोग को करते हैं. अगर ये लोग हैं, हम लोग सहन करने वाला नहीं. और जैसे वो भी 15 अगस्त के दिन हम लोग ने गांव में
हम लोग का गांव ये लोग ने महानगर पालिका में ले लिया। वैसे स्वतंत्र दिन का एक अच्छा दिन, वो दिन गांव को ये लोग ने 5 दर्जे में डाला है। वे लोग हम साइन करने वाले पूरे 29 गांव टूट पड़ेंगे अगर नहीं लेंगे। जैसा नेपाल का हुआ है ना, ऐसा वसई का हो जाएगा। जी सर, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? आपने कोर्ट का रुख किया और आप एक कानूनविद है, कानून के जानकार हैं, तो मामले को पूरी तरह से किस तरह से देखते हैं? और अगर ये गांव जो है महानगर पालिका में ही शामिल किया जा रहा है, अलग नहीं किया जा रहा है, तो इससे फायदा किसको है? कौन लोग ये ऐसा कर रहे हैं? देखो, इसपे जो मेन कल्प्रिट है वो अनिल पवार है, जो आज ईडी के कस्टडी में है, जो जुडिशियल कस्टडी में। और अनिल पवार के साथ में एक अजिंक्य बगाड़ी करके था, इधर एडिशनल कमिश्नर था। उनको अनिल पवार ने ही मंत्रालय में उनको डिप्यूटी सेक्रेटरी करके वसई विरार का चार्ज दिया था। ये दोनों ने मिलके ये सब फ्रॉड किया है। ये जो 2 नोटिफिकेशन आए, ये फ्रॉड के नोटिफिकेशन है जो अभी हम लोग ईडी को दे रहे हैं। आज मेरे को सुबह मालूम गिरा कि अनिल पवार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि उनका कोई संबंध नहीं है। बाकायदा ईडी ने सब बात, अनिल पवार ने कितना पैसा लिया है, एडिशनल कमिश्नर, सब बाइफर्केशन ईडी ने उनके रिमांड एप्लीकेशन में लगाया है, जिसकी कॉपी आज मेरे पास आई हुई है। ये 29 गांव का जो मुद्दा है, जिस तरीके से उसको महानगर पालिका में लिया गया है, तो ये 29 गांव को महानगर पालिका में लेने का क्या इफेक्ट है और क्या साइड इफेक्ट है? तो इफेक्ट यही है ना, इन लोगों को कोई इलीगलिटी करने की थी। जैसे अभी 41 इमारत टूट गई, उन्होंने इधर पैसा कमाया, वो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में जाके आ गया। अभी कोई बिल्डिंग टूटी, उसमें 17 लोग मर गए। तो ये गांव में पूरा अनधिकृत बना करने के लिए इन्होंने इलीगल रखे थे। हमारा क्या मान कहना है कि शासन के पास अधिकार है गांव लेना, गांव निकालना। शासन का अधिकार करे, उसमें एक संविधान में एक प्रोविजन लिखी है। तो संविधान में प्रोविजन लिखी है, उसमें आर्टिकल 243 में क्या लिखा है कि महापालिका में बॉडी होनी चाहिए, तो वो महासभा डिसीजन लेती है। ग्राम पंचायत में बॉडी होनी चाहिए, ग्राम पंचायत का ग्राम सभा डिसीजन लेती है। इन लोग सब इलीगलिटी कर रहे हैं। और मंत्री लोगों के पास इन लोग कुछ भी फाइल जब भेजते हैं, जब भी हमने विजय पाटिल साहब ने बोला इनका ऑर्डर है, जो गांव निकाला है उसको कंफर्म किया है, कोर्ट ऑर्डर ही नहीं लगाते, मंत्री लोगों का दिशाभूल करते, उनका साइन लेते हैं घाई करते में। तो ये सब जो नेक्सस जो है, नेक्सस ये अनिल पवार का, ये गांव का जो नेक्सस है वो अनिल पवार और अजिंक्य बगाड़ी, ये 2 लोगों ने नेक्सस करके, उनका नेक्सस में से ये 13 अगस्त का जो 2 GR आया वो उसमें से निकला है। सबसे बड़ी हंसने वाली बात यह है इसमें कि ग्राम विकास के पास गांव ही नहीं है, तो उन्होंने गांव दिए कैसे? उसके लिए तो गांव विकास के पास होना चाहिए ना। अभी मंत्री महोदय के हमने वही बोला कि आप शिंदे साहब ने 2022 में उद्धव ठाकरे साहब के इसमें वो मंत्री थे, नगर विकास मंत्री, उन्होंने खुद के हाथ से लिखा है, विजय पाटिल के सामने खुद के हाथ से लिखा है कि 2011 का हम निर्णय जो है वो कंफर्म करते हैं और ये 29 गांव को गांव में रखते हैं। तो शिंदे साहब को दिशाभूल करके ये अधिकारी लोग ये सब कर रहे हैं, उसके वजह से आज ईडी में फंसे हुए हैं। आपने दिशाभूल की बात की, एक नगर विकास मंत्री जिसके ऊपर पूरे मतलब राज्य का एक बहुत बड़ा दारोमदार है, उसकी दिशाभूल की जा सकती है क्या? फैक्ट है ना, तभी तो अनिल पवार ईडी के अंदर है ना। अगर दिशा उनको नहीं रहेगी होती है, लेकिन उनके पास हजारों फाइलें होती है। अभी इनकी ट्रांसफर हो गई 12 तारीख को, 12 दिन इधर रह गए, उसमें उन्होंने कई फाइल साइन किया। ये भी फैक्ट है ना। जब तक मैं जानता हूँ शासन प्रशासन जिसकी बदली होती है वही दिन उसको छोड़ा जाता है। अभी लोक दरबार में आपने ये मुद्दा मांडा, आपको क्या लगता है इससे आपका मुद्दा है वो हल होने वाला है या सिर्फ आप यहाँ आए एक? नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी वही मंत्री साहब ने बोला आयुक्त साहब को कि इन लोग हाईकोर्ट में जाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने हाईकोर्ट में 2 पिटीशन याचिका दायर किए हुए हैं। हाईकोर्ट से हम लोग वो दोनों स्टे जो है उसको हम लोग सेट असाइड कर देंगे। जो राज्य शासन ने ये नेक्सस में से निकला है वो हम लोग सेट असाइड कर देंगे। लेकिन कैसा है कि इनके माध्यम से विजय पटेल जी के, हमारे इनके तालुकात है, शिंदे जी के, पाठक जी है, मंत्री जी है, इनके तालुकात है, तो उनको हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारी दिशाभूल करके जो अधिकारी लोगों ने ये सब किया है उसके लिए हम जनता दरबार में आके उनको बताए। तो उन्होंने वही बताया कि हम शिंदे साहब से बात करते हैं, विजय पाटिल साहब को बोला कि हम लोग कल ये करेंगे, आप सब फैक्ट बताओ और हम हाईकोर्ट में जाके स्टे लाके सरकार की बदनामी हो। उससे अच्छा सरकारी खुद अगर वापस ले ली, ये सब हमारे से गलती हो गया, गाँव हम लोग छोड़ते हैं, तो एकदम सही बात है ना। नहीं तो हम लोग हाईकोर्ट से तो हम लोग ऑर्डर लेके वो दोनों जो शासन पत्र निकाला है जो इलीगल है, जो नेक्सस में से निकला है अनिल पवार के,
वो तो हम सेट असाइड करने वाले ही हैं। बरोबर आहे, परत महापालिकेनं जेव्हा सजेशन ऑब्जेक्शन तुम्ही कधी घेतलं? आता दिलं ना जेव्हा होतं तेव्हा. हा, नाही तुम्ही 13 तारीख बोलला. नाही जिल्हा परिषद जिल्हाधिकारी काढलं तेव्हा ऑगस्ट 7 ला दिला आम्ही. हेरिंग झालं. जरा यावर निर्णय द्यायचा होता. हे सगळे- निर्णय द्यायचा होता. तो थांबवला. नाही, हा विषय गंभीर आहे. उद्या जर हे ग्रामस्थ कोर्टात गेले तर तुम्ही इलेक्शन स्थगिती तुम्ही समजत का नाही? हा. नाही, आता कसं आहे की जर त्यांचं असं म्हणणं आहे, जर गावं पूर्वी आमची दाखवलीच नव्हती आणि आम्ही ऑब्जेक्शन घेतलं पण अचानक मग ती दाखवली गेली असं त्यांचं म्हणणं आहे. बरोबर आहे. आता दुसरं असं आहे म्हणजे आता शासनाच्या तुम्ही निदर्शनं चालू जे मला माहित नाही पण ती म्हणजे तो नियम पण मला माहित नाही की साची गावाचा तो काय प्रकार आहे 29 नाही ही पेशा पेशा 13 गाव. पेशा म्हणजे कुठले? अच्छा, मग आता मला एक गोष्ट सांगा की राज्य म्हणजे जर असे काही कायद्यामध्ये तरतूद असेल आणि राज्य सरकारलाच ते अधिकार नसेल आणि तुमच्या चुकांमुळे ती गावं आता महापालिकेमध्ये समाविष्ट झाली असेल, उद्या जर ही मंडळी कोर्टात गेली तर ते कोर्टामध्ये लगेच सगळ्या व्यवस्था मिळेल ना. साहेब 2 पेटीशन साहेब. मग हां. मी काय करतो हा विषय आम्हाला नाही पाहिजे ना. आणि शिंदे तुम्ही काय करा खासदार साहेबांच्या नावाने एक निवेदन द्या त्याच्यानंतर तुम्ही आधी त्याची कॉपी मला द्या. तुम्ही शिंदे मला द्या कॉपी, मला नोटीस दिली मला द्या कॉपी. मी शिंदे साहेबांची मी आणि गाव बाहेर त्याला पत्र दिलंय, पेसाची पत्र दिली. आम्ही आयुक्तावरती कंटेम्प पण केलं. हा जो आतमध्ये आयुक्त गेले ना याची लफडी आहे. साहेब 600 वीज उतरताना बघा इलिगल कामं किती. तिथे गोडाऊन काचेचं होतं ते पडलं, 2 माणसं 1 महिन्यापूर्वी मेली. इथे माणसं मारायला या लोकांनी महानगरपालिका स्थापना केली का? आशा आहे नंतर आपण कोणाकडे येत नाही, कायदेशीर लढायला तयार होतो. तुमच्याकडे न्याय मागायला आला, साहेबांची दिशाभूल कोणी सही घेतली साहेब कोणी बघायला बघाडे ना त्याला पहिला आपलं वापरतो केसेस कोर्टाच्या ऑर्डर जोडत नाही साहेबांना दाखवायला. मला बोलतो